अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी ऐसा हो गया है ना कि मुझे सफ़र करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बस घर में रहने का मन कर रहा है, क्योंकि सफ़र करने के लिए आप सामान लेते हो, अपना कपड़ा, अपने बाबू के कपड़े, कुछ भी ज़रूरत के सामान लेके हम लोग जाते हैं अम्मी के यहाँ, ठीक है? तो वो मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और बाबू का स्कूल का विंटर की छुट्टी मिली थी, तो विंटर की छुट्टी में तो मैं घर नहीं जा पाई। लेकिन अचानक से मेरी मम्मी का फ़ोन आता है और वो बहुत ही मुझसे गुस्सा में थी कि तुम घर नहीं आई, तुमको घर आना चाहिए था, और उन्होंने मुझे बोला कि तुमको घर आना ही पड़ेगा। फिर क्या मैं अचानक से मैं उसी दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं आज घर जाऊँगी 2 दिन के लिए और फिर मैं वापस आऊँगी। तो मैं 2 दिन के लिए ही गई थी और मैंने कुछ भी ज़्यादा सामान लिया नहीं था। जो भी सिर्फ़ बाबू का ही कपड़ा लिया था, और मैं वहाँ पे मेरे कपड़े रहते हैं और या तो मैं अम्मी के कपड़े पहन लेती हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे एक छोटा-सा मेला लगा हुआ है। तो मेरी मम्मी और मेरी भतीजी, भतीजा, हम लोग सब वहाँ पे गए थे और बहुत ही प्यारा मेला था। बहुत ही सामान मिल रहा था, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। और मैंने तो ऐसे ज़्यादा कुछ सामान लिया ही नहीं, क्योंकि मेरे लायक का कुछ सामान मिल ही नहीं रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और मैं सोच भी रही थी कि मैं ये सब सामान लेके करूँगी क्या? मुझे तो पहनना है नहीं। अभी मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है पहनने में, है ना? तो बाबू के लिए मैंने कुछ सामान उसको दिला दिया, ठीक है। और मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि तुम भी कुछ सामान ले लो। लेने का चाहत ही नहीं था मेरे अंदर। तो फिर मुझे एक पर्स का दुकान दिखा, बैग का दुकान, और ये दुकान में मैं ढूँढ रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन अच्छा नहीं मिला। पर्स की दुकान में क्या होता है ना कि अंदर से फीलिंग आ जाता है कि कुछ ना कुछ मैं एक तो ज़रूर लूँगी, लेकिन था ही नहीं अच्छा, तो फिर मैं नहीं ली। और ये सब जितने भी आप सामान देख रहे हैं ना, ये सबका रेट था कुछ ऐसा, मतलब दुकान में ऐसे कुछ लगा हुआ था कि हर एक माल 50 रुपीज़ था, या कहीं-कहीं पे हर माल 30 रुपीज़ था। कहीं पे तो 20 रुपीज़ का था। तो 20 रुपीज़ में क्या था, सिर्फ़ रिंग मिल रहा था आपको, और छोटे-छोटे इयररिंग जो होते हैं वो मिल रहा था, और यही सब था। और कोई-कोई वहाँ पे था 50 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, मतलब पूरा था। जो भी आप ले लीजिए वो वही दाम में मिलेगा, कुछ भी उठा लीजिए, ठीक है। मेरा नज़र तो पूरा खाने पे था, क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी मुझे वो चीज़ खाने का मन कर रहा था और मैं वो चीज़ ले ले रही थी। हर एक दुकान का मैं सामान में कुछ न कुछ खाई हूँ वहाँ पे, ठीक है। मेरी मम्मी बोल रही, यहाँ पर अचार भी मिल रहा था और अचार इतना टेस्टी था, इतना खट्टा था, तो मैं सोच रही थी कि अचार ले लूँ, तो मेरे मम्मी ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि अचार थोड़ा-सा महँगा दे रहा था। मेरी मम्मी ने बोला कि तुमको जाने के टाइम बाहर से हम, एक दुकान है वहाँ से हम दिला देंगे तुमको। वही सेम अचार मिलता है, लेकिन यहाँ का अचार थोड़ा-सा वो लोग महँगा दे रहा था। और मम्मी को तो पता ही है अचार का दाम कितना होता है, क्योंकि वो तो लेती है और घर पे बनाती भी है, ठीक है। मैंने कप लिया था घर के लिए, बहुत ही प्यारा कप था, मैं आपको दिखाऊँगी अगली वीडियो में। फाइनली जो मैं लेना चाह रही थी, वो मुझे मिल ही गया, और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैं अब सोचने लगी कि अब मेरा टाइम आ गया, अब मैं कुछ लूँगी। सब कोई तो ले लिया, अब मेरा टाइम है। तो मैंने सबको पीछे कर दिया और मैंने एक-एक करके बैग, पर्स सब देखने लगी, और इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइन थे यहाँ पे, और जो इतने अच्छे-अच्छे ब्रांड जो होते हैं, वो सब ब्रांड के भी थे, ठीक है। तो मुझे तो सभी इतने अच्छे लग रहे थे, सभी। हर बैग के दाम बहुत ज़्यादा प्राइस था उनका, आंटी बहुत ज़्यादा प्राइस बता रही थी। फिर लास्ट में जब मैंने अपना बैग दिखाया उनको, तो वो हमसे पूछने लगी कि आपने कहाँ से लिया? मुझे तो एक ही बैग लेना था, लेकिन लास्ट में आंटी ने हर बैग के दाम प्राइस बहुत ही कम कर दिए, और कम करने के बावजूद वो बोले कि तुम 2 लेके जाओ। और फिर मैंने भी 2 बैग ले लिया, और एक बैग सैलिंग बैग लिया छोटा-सा, और एक टोटा बैग लिया मैंने, क्योंकि टोटा बैग मुझे अभी आने वाले टाइम में बहुत ही दरकार पड़ेगा।
और ये जो टोटा बैग था ना, ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन था बहुत बड़ा बैग, ठीक है। और इसमें बहुत ही सामान अट सकता था, तो ये तो मेरा बहुत ही ज़रूरत वाली सामान थी। और ये छोटे वाला बैग मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका प्राइस भी उन्होंने कम बताया, और ये बैग मुझे अच्छा लगा क्योंकि ऐसा बैग आप कहीं पे भी आप इसमें 2 चैन था और आगे पीछे भी सामान रखने का था। आप फ़ोन, पैसा और भी छोटे-मोटे सामान आप रख सकते हैं। और फिर मैं अब जा रही हूँ अपने घर कोलकाता, और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि संडे का टाइम था और हम लोग का 1 डेढ़ घंटा हो चुका था। हम लोग स्टेशन पे ही बैठ के रहे क्योंकि ट्रेन आ रहा था, और ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी, तो भीड़ में तो मैं चढ़ूँगी नहीं क्योंकि मेरा एक बेबी है और मेरा बैग है, ठीक है। प्लस अपने आप को भी सँभालना, तो मैं 2 ट्रेन को मिस कर दी, तीसरा ट्रेन वो खाली था तो उसमें हम लोग बैठ के आ गए।